इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी कल। चले हेडिंग बना लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें तीन चीजें पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पूरी फिजिक्स में 12th तक काम आने वाला है। ये 12th तक क्या मतलब अब हमेशा काम आने वाला है, ठीक ना। तीन चीजें क्या क्या पढ़नी है, तीन कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? डबल डिफरेंशिएशन। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। और तीसरे नंबर पे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, जरूरी तो वैसे तीनों है लेकिन इनका और इनका महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में इसका काम लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हेडिंग हमारे ये सारी चीजें लिख लीजिए, तीनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जो लोग नए हैं वो एक बेसिक फॉर्मूला देख लें। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है y बराबर x के पावर 3, क्या लिखा हुआ है? y बराबर x के पावर 3, और आपसे बोलता है कि y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। y का क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। मान लो इधर बोर्ड पे सभी लोग ध्यान देना, अगर y बराबर x के पावर n है, y बराबर कितना है? x के पावर n, और बोलता है कि y का डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो मैं अभी तो ऐसे ही लिखूंगा, फिर y की वैल्यू पुट करूंगा। y की वैल्यू कितनी है? x के पावर n। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहता है, ये मेरा आंसर आएगा nx टू द पावर n माइनस 1, nx टू द पावर n माइनस 1। ऐसे याद नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए गाना गाते हैं, इसको पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। और कहते हैं हम लोग गाना ऐसे गाते हैं, पावर को सामने लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को सामने लाओ, पावर में से एक घटाओ। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो अपने मन से बताओ ये एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, तो कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। एक अपने मन से जल्दी से कर, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर कहीं लिख दिया x के पावर y इज इक्वल टू x के पावर 1/2, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2, तो इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन? तो लिखने का तरीका ये है, d ओवर dx ऑफ y, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? x के पावर माइनस में 1/2। अब इतना तो 10वें में पढ़ा होगा, अगर x के पावर 10 है तो इसको क्या मैं x के पावर ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? न्यूमरेटर से कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आती है तो पावर का साइन बदल जाता है, पावर का साइन बदल जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? बॉटल ऊपर है, पानी तो है उसमें, बॉटल वो बड़े वाले में, तो इसको मैं एक और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 1/2 x के पावर 1/2। और ये भी आपको पता होना चाहिए, x के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं? रूट x। क्या लिखते हैं? रूट x। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बोलो ये बेसिक बेसिक बातें याद रहेंगी? फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा चलो यहां बताता हूं। मान ले मैंने बोला कि y इज इक्वल टू कोई एक इक्वेशन है x के पावर 3, कितना है उसी को लेकर के सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कितना है? x टू द पावर 3, और बोला है फाइंड डबल डिफरेंशिएशन या 2 टाइम डेरिवेटिव, ऐसे भी बोल सकता है। फाइंड डबल डिफरेंशिएशन या फिर 2 टाइम डेरिवेटिव भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? 2 टाइम्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान से देखो, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब अगर जनरल बुद्धि में है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? 2 बारी। कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? 2 बारी। वो एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन को देखिए मैथमेटिकली ऐसे दर्शाते हैं, ध्यान से देखना, d/dx ऑफ dy बाई dx। इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर्ड, d2y अपॉन dx
स्क्वायर। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, ऐसे देखिए डबल डिफरेंशिएशन का मतलब मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा और फिर जो चीज डिफरेंशिएट हो गई है उसको वापस से एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। तो कुल कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? दो बारी। कुल कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? दो बारी। तो उसी को क्या नाम दिया गया है? डबल डिफरेंशिएशन। क्या नाम दिया गया है? डबल डिफरेंशिएशन। अबे बोलोगे तो क्लास में बने रहोगे, नहीं तो कुछ और लोगों को सोच रहे हैं, तो बोलिए क्लास में। जैसे देखो, जैसे मान एक जनरल एग्जांपल इसी को लेते हैं, तो मैंने बोला कि इसका 2 टाइम डेरिवेटिव निकालना है या फिर इसका क्या निकालना है? डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करूंगा? तो भैया हमको तो एक बारी का डिफरेंशिएशन आता है, तो पहले मैं एक बारी का कर लूंगा। तो एक बारी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इनका? 3x का स्क्वायर। पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, पावर में से एक घटाए। अब बोला है ये तो वन टाइम डेरिवेटिव हो गया, अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो कितना हो गया? वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x मन करे तो लिख सकते हो। लेकिन मुझसे एक बारी का पूछा है कि दो बारी का पूछा है? पढ़ क्या रहे हैं? डबल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? डबल डिफरेंशिएशन। तो कैसे सॉल्व होगा? तो अब मैं क्या करूंगा, ये एक बार तो डिफरेंशिएट हो ही गया, y मेरा एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है। अगर मैं इसको एक बारी और डिफरेंशिएट कर दूं तो वही क्या कहलाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा, अब एक बार डिफरेंशिएट हो गया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। इसी चीज को क्या कर दूंगा? एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई है? dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई है? 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। तो अब इसी को क्या करूंगा? एक बारी और डिफरेंशिएट करूंगा। तो कितना आएगा आंसर? तो ये तो 3 कांस्टेंट है, इसको क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला गाना गा देंगे। क्या गाना गाएंगे? पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? अच्छा अब देख, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कभी कभी बच्चा सोचता है ना कि यार ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको, तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों बातें बराबर है। ध्यान से देखिए, ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों बातें बराबर है। इसी को डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, इज इक्वल टू 6x। याद आ रहा है? और याद करो, मैंने बोला था आप जब जब डिफरेंशिएट करेंगे तब तब चीजें और छोटी होती जाएंगी, तब तब चीजें और छोटी होती जाएंगी। ध्यान से देखो, ये क्लियर समझ में आया अभी? पक्का? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? एक ही चीज को कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? दो बारी। कितनी बार करूंगा? दो बारी। क्या बातें क्लियर है? पक्का? ध्यान से देख, एक पहली बारी डिफरेंशिएट किए और फिर से एक बारी और डिफरेंशिएट किए, तो इसी को क्या बोलेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। क्या याद रहेगा? पक्का याद रहेगा ना? इसमें कोई डाउट? पीछे वाला कुछ को समझ में आ रहा है? पक्का ना? अभी मैं बहुत कठिन नहीं दे रहा हूं, बहुत इजी दे रहा हूं। जैसे इसमें 7-8 नियम है, एक ना, तो आपको नियम अगर सारे याद रहेंगे तब आप कर लेंगे बड़े अच्छे से। और कठिन है क्या कोई नियम? बहुत इजी है। तेरे को बालक समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं? पक्का ना? बस ये वाला फॉर्मूला तब तक याद रखे रहो, मैं अपना काम चला लूंगा। फॉर्मूला क्या कहता है? पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए। क्या याद रहेगा? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब एक ही चीज को अगर बोल दे ट्रिपल करिए तो क्या करूंगा? एक ही चीज को 3 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। वेल, आपको ट्रिपल का जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अगर मान ले बोला रहता 3 बारी डिफरेंशिएट करिए, कितनी बारी डिफरेंशिएट करिए? 3 बारी। तो मैं क्या लिखता? dy बाई dx ऑफ d2y बाई dx का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? तो dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 6x। अब देखो, ये 6 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है। क्या डिफरेंशिएशन के बाहर ले लूं? अरे नियम है ना ये, और सबको पता है x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। जाते अच्छा बोलिए, t नहीं होता है भाई, 1 होता है। ठीक ना? सेम का सेम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सेम का सेम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? कई बार बता चुका हूं, फिर से देख लो। 6 को वैसे ही छोड़ दो। यहां नियम क्या कहता है? पावर कितना है? यहाँ पे पावर कितना है? 1। तो पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, और किसी के भी पावर 0 क्या हो जाता है? किसी के भी पावर 0 क्या हो जाता है? 1। तो फाइनली कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। पक्का? ये मत कभी याद रखिएगा, dx से dx मर नहीं रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है?
बोलो याद रहेगा क्या? पक्का? श्योर ना? और ध्यान से देख, धीरे धीरे चीजें क्या छोटी होती जा रही हैं। अरे बोलो, इक्वेशन क्या छोटा होता जा रहा है? एक बात बता, 3x स्क्वायर x के पावर 3 देखने में ज्यादा कठिन लग रहा है कि डिफरेंशिएट करके इसको छोटा करते लेते आए हो? क्या छोटा करते आए हो? अब अगर मैं इसको मान ले एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या आंसर 0 हो जाएगा? अरे बोलो, कांस्टेंट है, अकेला है। यहां कांस्टेंट अकेला नहीं था, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था। कांस्टेंट क्या था? मल्टीप्लाइड था। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये बातों को हम लोग कल रिवीजन बैच में भी अच्छे से समझे थे। क्या ये सारी बातें याद रहेंगी? क्या डबल डिफरेंशिएशन ईमानदारी से समझ में आया? पक्का? आइए तो टेक एग्जांपल करते हैं, बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है y बराबर है x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, और दूसरा प्रश्न कह रहा है y बराबर है साइन x। कितना है? y बराबर साइन x। आपसे बोला है, दोनों केसेस में बोला है फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, बच्चे के दिमाग में आता है, अरे सर यहाँ पे महाराज स्क्वायर यहाँ लगाए हैं, यहाँ पे महाराज स्क्वायर यहाँ लगाए, इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना। कोई है क्या महारथी जो ऐसा सोच रहा हो? कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर देखिए ना सर, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, नीचे dx dx मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर ऊपर कर तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाना चाहिए था ना। नहीं, ऐसा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? याद आ रहा है ऑपरेट करना? अरे बोल, ऑपरेशन याद है? ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। क्या है ये? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। और अगर मैथ से नहीं समझना है, देसी तरीके से समझना है, तो देसी तरीके में क्या बोलूंगा? नीचे देख ना, नीचे क्या dx dx का dx स्क्वायर हो गया, यहाँ dy dy रहता तब ना dy का होल स्क्वायर लेते। क्या dd बार बार आ रहा है तो d का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। d का क्या हो जाएगा? लेकिन ये फर्जी तरीका है, ठीक ना। हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑपरेट। क्या बातें क्लियर है? पक्का? श्योर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है पीछे, थोड़ा थोड़ा ही आज हमको चाहिए। मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा सारा आ जाए तुम सबको, क्योंकि बहुत लंबा चीज छोड़ करके आ रहा हो। चलिए आइए, इसमें भी क्या पता करना है आपको। इसमें मैंने कुछ ऐसा दे दिया, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों बातें बराबर है, दोनों बातें बराबर है। पक्का? आइए सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न संख्या 1। अरे क्या हो गया भाई? अबे इंक की है ये तो। और इधर देखो, इधर पहला दूसरा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो कैसे लिखूं? सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्टेप से याद है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट। सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने पे जो आएगा उसको वापस से एक बार और डिफरेंट, तो इसी को क्या बोल देंगे? आओ देखो बोर्ड पे देखो, एक मैं कर रहा हूं dy बाई डी एक्स, और सॉरी पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। बात नहीं नितिन, बात नहीं। इसको कैसे लिखूंगा? y की जगह क्या करा मैंने? वैल्यू चेप दी, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और फिर ये डिफरेंशिएशन बारी बारी से सब पे कूद कूद के लगता है। याद आ रहा है? जैसे मान ले मैंने कहीं लिखा a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, तो ये a सब पे जाएगा ना भाई, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अरे सब पे जाएगा क्या? वैसे ही ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी सब पे बारी बारी से जाएगा। जो लोग का पहला दिन है ध्यान से देखे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अभी मास्टर ने बोला कांस्टेंट अकेला हो, कांस्टेंट अकेला हो, उसका डिफरेंशिएशन 0, उसका डिफरेंशिएशन 0। कारण भी बताया है मैंने, ठीक ना। क्यों 0 होता है? याद है सभी को? क्यों 0 होता है? क्योंकि ये सही में देखो तो कैसे लिखा हुआ है, 3 इंटू एक्स के पावर 0, किसी के भी पावर 0 क्या होता है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 3 इंटू 1, 1 की जगह क्या लिख दिया? x के पावर 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो किधर आ जाता है? बाहर। और फिर नियम लगा दो, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है, सबको क्या बना देता है? 0। तो इसीलिए अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो इनको तो यही मार दिए। आइए अब यहां पे गाना गाइए, कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं है, पावर को सामने लाए, पावर में से
एक घटा है, प्लस ये 2 सर अकेला नहीं है, सर अकेला नहीं है, मल्टीप्लाइड है, बाहर ले लो, तो कितना बचेगा dx अपॉन dx, x का x के रिस्पेक्ट में, सेम का सेम के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। ये तो सर एक बारी डिफरेंशिएट हुआ, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बारी डिफरेंशिएट हुआ। ये क्या आया है सर, ये क्या आया है, ये आया है मेरा dy बाई dx, क्या आया है dy बाई dx। पूछा क्या है आपसे, आपसे बोल रहा है यही कर दूं क्या कि यहां पे कर दूं, यहां पे करता हूं, चल इधर देख, मेरे से क्या पूछा है, मेरे से तो ये पूछ रखा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मास्टर ने बताया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू उठा के चेक दो, समीकरण संख्या 1 इसी में भर दो, कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 2। डिफरेंशिएशन बारी बारी से दोनों पे कूद कूद के लगेगा, यहां पे ये अकेले धर लिए जाएंगे, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये सर कांस्टेंट अकेला नहीं है, मल्टीप्लाइड है सर, डिफरेंशिएशन के बाहर, डिफरेंशिएशन के, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, करके दिखाइए ना सर, करके दिखाइए जरा, करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, सभी को याद है, रटा रहना चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फाइनली कितना आएगा, फाइनली 2 बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, तो फाइनल आंसर कितना होगा 2, कितना होगा, अरे याद रहेगा, कठिन कुछ नहीं है, ठीक ना, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है मेरे से, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है y बराबर कितना है sin x, y बराबर sin x, और क्या बोला है 2 टाइम डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए 2 टाइम डेरिवेटिव, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन, अब बाबू वाला काम हो गया ना भाई, मास्टर ने बताया था पहले एक बार निकाल लो, तो निकाल लेते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सर एक बार ही निकल गया सर, कोई बात नहीं है, मान ले स्टेप 1 था, स्टेप 2 में मास्टर ने बोला था जिसको डिफरेंशिएट किए हो, जो भी आया है उसको एक बार ही और डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई cos x, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई cos x, cos x का डिफरेंशिएशन मास्टर ने रटाया है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो कितना आएगा फाइनल आंसर माइनस में sin x, माइनस में, कोई कठिन है क्या, क्या बाबू वाले सवाल है, क्या डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सभी को, पक्का श्योर, एक और कर ले तो अगला पढ़ते हैं, और अगला बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कह रहा है, बस बता दे इसको, कह रहा है p बराबर 3t का स्क्वायर, छोड़ो स्क्वायर भी हटा दो, 3t का पावर 3 प्लस 2t प्लस 5, और आपसे पूछ रहा है d2p बाई dt स्क्वायर निकाल दीजिए, क्या पूछ रहा है d2p बाई dt स्क्वायर निकाल दीजिए, सॉल्व करिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, पहला स्टेप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करने पे जो भी आएगा उसको एक बार और कर देंगे, बोल क्या कह रहा है, कितना 18 18 आ रहा है, ये तो मर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, 18t आना चाहिए बालक, 18t 18t, आ रहा है 18t, सभी का आ रहा है 18t, दीदी पीछे आ रहा है 18t, ए जल्दी सॉल्व कर, देख ये सब इतना जल्दी जल्दी कर ले रहा है सब, कुछ आया 18t आया, आ गया तेरा बालक, नहीं आया तेरा, नहीं आया, आ गया 18, हाँ 18t प्लस 2 पहला आ रहा है, 18t नहीं 18t मरेंगे ना भाई, पहला आएगा तुम्हारा 9t स्क्वायर प्लस 2, कर दिया गोबर, पीछे टीकाधारी, क्या दिक्कत हो रही है, एकदम नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला है, आ ही नहीं रहा है, अच्छा बोर्ड पे बताएं तो आ रहा है, अच्छा कल कोई बात नहीं भाई,
आओ देखते हैं। लिखना था, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो इधर देखो क्या पूछा है भाई। दो बारी का पूछा है, सबसे पहले कितनी बारी का निकाल लूं? डीपी अपॉन dt। ध्यान से देखना, p की वैल्यू भर दो। कितना है p का वैल्यू? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस। अब ध्यान से देख, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन बारी बारी से सब पे जाता है, डिफरेंशिएशन बारी बारी से सब पे जाएगा। अब कांस्टेंट अकेला है, अकेला है, अकेला है तो नाप दीजिए इनको 0। यहां पे 2 अकेला है कि मल्टीप्लाइड है? डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दूं क्या पहले ही? अरे बोल, चल t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा? t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 ही रह जाएगा, तो यही तो 0 भाई धन दू। और इसका क्या हो जाएगा? ये बाहर ले लो। अब उसके बाद t का क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर को सामने लाए, पावर में से 1 घटाए, 3 तरीके 9, 3t स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ये तो आया dp बाई dt। क्या आया? dp बाई dt। मेरे से पूछा क्या है? d2p बाई dt स्क्वायर। मेरे से क्या पूछा है? d2p बाई dt स्क्वायर। वैल्यू भर देंगे हम, तो आसान है। मेरे से तो पूछा है d2p बाई dt स्क्वायर, तो मैं बहुत आसान काम कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? d बाई dt ऑफ 90 का स्क्वायर प्लस 2। कांस्टेंट अकेला धर लिया जाएगा, क्या कर दूं? 0। क्या कर दूं? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, डिफरेंशिएशन के बाहर कितना हो जाएगा? 9 बाहर, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 2। ये तो खड़े खड़े 0। अब यहाँ पे नियम लगा दीजिए, पावर को सामने लाए, पावर में से 1 घटाए, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। खत्म, आंसर। हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप तो नाम सुना होगा, स्लोप नहीं तो सिलोप तो सुना होगा ना, है? वहां बहुत बड़ा सिलोप है। ढलान को बोलते हैं क्या? हिंदी में ढलान बोलते हैं। उसका डिफरेंशिएशन से क्या लेना देना है ये समझना, बहुत काम आएगा भाई, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। और एक काम अभी दिखा दे रहा हूं, 10वीं पास करके आए हो ना, 10वीं में एक चीज पढ़ा था, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो R बराबर V अपॉन आई। कुछ याद आ रहा है? एक ग्राफ पूछता था V वर्सेस I का, तो कुछ ऐसा बनाते थे। क्यों ऐसा ही क्यों बनाते थे? और बोलते थे, अब बड़ा हो गया तो तुम बोलेगा ये R जो होता है वो क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप ऑफ VI कर्व, स्लोप ऑफ VI कर्व। इसी में याद करो, मैंने तुम लोगों को प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन दिया था, उल्टा दे दिया था मैंने, याद आ रहा है? मैंने ग्राफ तो दिया था लेकिन I यहां चेप दिए थे और V यहां चेप दिए थे, तो 1 अपॉन R कुछ ऐसा आया था। कुछ याद आ रहा है? ऐसा तो क्वेश्चन तुम सब भी कर रही होगा। ये स्लोप का कॉन्सेप्ट के कारण है, सारा का सारा किसके कारण है? स्लोप के कॉन्सेप्ट के कारण। क्यों ऐसा ही है? तो y बराबर mx से अभी जब गुरुवार शुक्रवार को जब ग्राफ पढ़ेंगे अपन, तो ये समझ में आ जाएगा। तुम लोग ये जानते हो क्या लिखा हुआ है? y बराबर mx, सॉरी अगर मैं इसको सुंदर सुंदर लिखूं, r को इधर लिख दूं, i को इधर लिख दूं, तो ये लिखा हुआ है y बराबर mx। क्या लिखा हुआ है? y बराबर mx। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो स्लोप क्या होता है भाई? तो देसी भाषा में तो ढलान बोलते हैं, ठीक ना? फिसल पट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिसल पट्टी। जैसे मान ले कि तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक ना, और एक पड़ोसी का बच्चा है। पड़ोसी का बच्चा बहुत दुष्ट तुम्हारे बच्चे को मारता है, ज्यादा ही मार देता है, बुली है वो, ठीक ना। और मैंने तुमको ऑप्शन दिया कि चलो मैं तुमको 2 स्लोप दे रहा हूं, दोनों स्लोप में से जिस स्लोप पे मन करे उस स्लोप पे अपने बच्चे को बैठाओ, और जिस स्लोप पे मन करे पड़ोसी के बच्चे को बैठाओ। ध्यान से देखो, एक बारी मैंने कुछ ऐसा दिया, यही बैठाना है, और एक बारी मैंने कुछ ऐसा दिया। बताओ अपने बच्चे को कहां बैठाओगे, पड़ोसी के बच्चे को कहां बैठाओगे? हैं? कहां बैठाओगे? पहले वाले पे किसको बैठाओगे? अपने पड़ोसी के बच्चों को बैठाएगा यार। अबे तब तो तुम अच्छा पिता नहीं है यार। यहाँ पे क्या तू अपने बच्चे को बैठाएगा? अरे बोलो,
और यहां पे अरे बोल, क्यों भाई, तेरे को पड़ोसी के बच्चे से दिक्कत थी ना, तो उसको यहां क्यों बैठा रहा है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से है कहां पे ज्यादा फिसलेगा, कहां पे चोट लगने की संभावना ज्यादा है, उस वाले को देख के लग रहा है ना। अरे बोल, अच्छा मान ले मैंने बोला कि चलो मैं तुमको एक व्यवस्था दे रहा हूं, ठीक ना, कुछ ऐसी सी चीज है, ठीक ना, और मैंने बोला कि अपने बच्चे को बैठाओ, पड़ोसिया के बच्चे को बैठाओ, तो तुम अपने बच्चे को कहां बैठाओगे? तुमको अपने बच्चे को सेफ रखना है, कहां बैठाना पसंद करेगा? यहां पे या फिर यहां पे? ये दो जगह बैठेगा तो तुम्हारा बच्चा सेफ रहेगा, ठीक ना। मान ले पहाड़ है, ठीक ना, और पड़ोसी के बच्चे को कहां बैठाएगा? क्यों भाई, पड़ोसी के बच्चे को यहाँ पे क्यों बैठा रहे हो? तुमको एक चीज दिखाई दे रही है, ढलान बहुत ही ज्यादा है, ढलान बहुत ही ज्यादा। तेरे को बदला लेना था तो यहाँ बैठाया, अपने लड़का के साथ यहाँ पे बैठा रहा है। ध्यान से देखो तो सारा खेल किसका चल रहा है? एंगल का। किसका चल रहा है? एंगल का। थीटा, इसको मान लिया मैंने थीटा 1, इसको मान लिया मैंने थीटा 2। अभी वो वाला ग्राफ समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, इसी पे तुम लोग को न्यूमेरिकल करना है, एक स्लोप निकालना है इसमें। पहले आइए समझते हैं स्लोप। तो ध्यान से देखो, स्लोप का असली में लेना देना किससे है? क्या एंगल से है? किससे है? एंगल से है। जनरली ध्यान से समझिएगा, जनरली समझने के लिए हम लोग y वर्सेस x के कोऑर्डिनेट्स में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पढ़ते हैं y वर्सेस x के कोऑर्डिनेट में। और स्लोप का डेफिनेशन सुनिए, थोड़ा बड़ा रहता तुम तब तो मैं सीधा बोलता, स्लोप मतलब होता है tan थीटा। स्लोप मतलब होता है tan थीटा, ठीक ना। और मैं इसको सीधा लिखता dy बाई dx होता है। क्या होता है ये? dy बाई dx। अगर यही v वर्सेस i का ग्राफ रहता तो क्या लिखते? dv बटा di, dv बटा di। हम लोग को ये समझना है कि ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। साला tan थीटा तो हम पढ़े थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आज साला ये क्या आ गया यार, dy बाई dx लिख रहा है मास्टर। ग्राफ का नाम बदल रहा है तो dv बाई डी। जैसे मान मैंने ये ग्राफ ऐसा कुछ कर दिया रहता, v वर्सेस i का, किसका कर दिया रहते? v, तो क्या लिखा? dv अपॉन di। अब दिमाग में यही प्रश्न है कि tan थीटा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे दर्शाया जाए, ठीक ना। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना अपन। अब देखना, तो सबसे पहले तो स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने तुमको सुविधा दी थी तो तुमने देखा जहां एंगल कम है वहां अपने लड़का को बैठा दियो, और जहां एंगल ज्यादा है वहां पड़ोसी के लड़के को बैठा दियो। तुमने क्या एंगल पे पहले ध्यान दिया है? तो स्लोप को ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग देसी तरीके में। अभी तुम लोगों के लिए सारा कॉन्सेप्ट नया है। स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक ना, जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, अगर मैं उस एंगल का tan निकाल दूं, अगर मैं उस एंगल का क्या कर दूं? tan निकाल दूं, उसी को स्लोप कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। ध्यान से देख, ध्यान से, मैंने क्या बोला? स्लोप क्या है? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का अगर tan निकाल दिया जाए, अगर tan निकाल दिया जाए तो उसी को स्लोप कहते हैं। तो उसी को स्लोप कहते हैं। यानी स्लोप बराबर इसके केस में क्या हो जाएगा? tan थीटा 1 कितना हो जाएगा? tan थीटा 1। और इसके केस में स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा 2, tan थीटा 2। क्या ये याद रहेगा? कभी भी मैं बोलूं स्लोप निकालना है तो पहला दिमाग कहां भागना चाहिए? tan थीटा पे। किधर जाना चाहिए? tan थीटा पे। तो स्लोप क्या है? बोलचाल की भाषा अच्छे से समझ, ठीक ना। एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का tan, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का tan, उसी को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। क्या यहां तक का फंडा क्लियर है? पक्का ना? अब ध्यान से देख, हमको तो ये पैदा करना है, तो टेंजेंट और सेकेंट का नाम सुना है क्या? टेंजेंट और सीकेंट, टेंजेंट और सीकेंट। टेंजेंट तो सबको पता है, टेंजेंट क्या होता है? किसी एक बिंदु, किसी ग्राफ के किसी एक बिंदु से होकर के गुजरने वाली लाइन। अरे होता है। और अगर जैसे मान लो ऐसा, देखो ये लिखना पड़ेगा यार तुम लोग को। मान ले मैंने देखा एक ग्राफ बना रहा हूं, और जो लोग पहले का क्लास करें उनको बहुत तगड़ा समझ में आने वाला है ये, अगर ईमानदारी से पढ़े हो तो। मैंने बोला कि इस सीकेंट का स्लोप निकालिए। मेरा प्रश्न क्या है? देखो
क्या ये दो बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। और मैंने बोला क्या है आपसे, इस सीकेंट का क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। इस सीकेंट का क्या निकालिए, स्लोप। तुमको ये तो पता नहीं है भाई, मास्टर ने तो बोला था यार स्लोप tan थीटा को कहते हैं, और कह रहा है सीकेंट निकालिए, सीकेंट का स्लोप निकालिए। तो कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देख, बेसिक गणित जो 10वीं में पढ़ा था उसका बहुत तगड़ा काम आने वाला है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखना, यहां से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा, इसको मानूंगा x1। यहां से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा, इसको मानूंगा x2। बोर्ड पे बस ध्यान दीजिएगा, इधर उधर बिल्कुल ना सोचिएगा। इसको मानूंगा y1 और इसको मानूंगा y2। ध्यान से देखो, और मास्टर ने क्या बताया, मास्टर कह रहा था साला कि एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल का tan, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का tan स्लोप कहलाता है। तो मैं एक बुद्धि लगाऊंगा, लाल तो चल ही नहीं रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा बुद्धि लगाना। मैं इस लाइन को अगर थोड़ा एक्स एक्सिस को अगर मैं यहां पे इमेजिन करूं, तो क्या यही वाला एंगल थीटा होगा, अरे बोल। जैसे देखो, ये मैंने कोई लाइन खींची, तो मैं यहां से नापूं, यहां से नापूं, यहां से नापूं, क्या हर जगह एंगल सेम आएगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये वाला एंगल क्या हो गया मेरा, ठीक है। ये फोटो जरूर बनाइएगा, ठीक ना। अच्छा ध्यान से देखो, यहां से यहां की दूरी कितनी है, x2। यहां से यहां की दूरी कितनी है, x1। तो ये बीच वाली दूरी कितनी हो जाएगी, क्या x2 माइनस x1, अरे होगा, होगा ना। क्या दूरी बहुत बड़ी है, अरे क्या डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा हो, फाइनाइट हो, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे कुछ याद आ रहा है, जब डिस्टेंस ज्यादा हो, बड़ा हो, फाइनाइट हो, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं याद आ रहा है, मान ले मैंने लिखा 10 माइनस 3, ये मान लो y2 था, ये y1 था, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा y लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डेल्टा y। फाइनाइट जहां पे चेंज हो, कैसा चेंज हो, फाइनाइट चेंज हो, तो डेल्टा लगाते हैं। और अगर वही ऐसा रहता 5.0001 माइनस 4.0000 या 4.9999, तो क्या कोई एक बहुत छोटा सा आंसर आता, एकदम पिद्दू सा, जीरो तो नहीं है लेकिन क्या एकदम जीरो के नजदीक है, तो वो क्या इन्फिनिटिसिमल स्मॉल चेंज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा चेंज आ जाए। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था कि आज आपने एक पौधा लगाया, ठीक ना, और पौधे के बारे में बोला कि सुबह लगाया, शाम को आकर के पूछे कि पौधे की हाइट कितनी बढ़ी, तो तुम क्या भगा दोगे हमको, बक्सला सुबह ही ना भी लगाया हो यार, इतना जल्दी हाइट कैसे बढ़ जाएगी। और उसी पौधे को अगर मैं साल भर बाद पूछूं तो तुम बोलोगे ना, अरे महाराज लगा के गए तो इतने तो था, अब जाके देखिए खूब बड़ा हो गया है। क्या वहां पे ज्यादा चेंज दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या जिस क्षण से मैंने पौधा लगाया है, क्या उसी क्षण से पौधा बढ़ना शुरू हो गया है, उसी मोमेंट से। लेकिन क्या वो चेंज बहुत छोटा था, अरे बोल। अगर पौधा बढ़ना बंद कर दे रहे तब तो मर जाना चाहिए ना पौधे को। लेकिन क्या उस शाम तक पौधा थोड़ा सा बढ़ा रहा होगा, लेकिन वो बढ़ना हमको दिखाई नहीं दिया था, ठीक ना। लेकिन चेंज तो आया था ना, अरे बोल, चेंज तो एकदम आया था। तो वो, लेकिन जो चेंज आया था क्या बहुत छोटा आया था। तो इसीलिए जहां पे चेंज बहुत छोटा हो, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो, वहां पे इस चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अगर फाइनाइट चेंज है तो डेल्टा से, अगर फाइनाइट चेंज है तो डेल्टा से, और अगर बहुत छोटा चेंज है तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक का फंडा क्लियर है। यहां पे देखो चेंज क्या बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो इसको मैं कितना लिखूंगा, डेल्टा एक्स। ऐसे ही सिमिलरली इतने को कितना लिख सकता हूं, क्या डेल्टा वाई बराबर y2 माइनस y1, अरे लिख सकता हूं पक्का। यहां से यहां की दूरी y2, यहां से यहां की दूरी यहां से यहां की दूरी y1, यहां से यहां की दूरी y2, तो बीच का दूरी कितना, y2 माइनस y1। क्या फाइनाइट चेंज है। तो अब मास्टर ने क्या बोला था, मास्टर ने बोला था स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का tan, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का tan निकाल दीजिए। सर यहाँ tan थीटा निकाल दीजिए, tan थीटा। लेकिन सर थीटा तो पता ही नहीं है, तो बेसिक फार्मूला तो पता है ना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली डंडी परपेंडिकुलर कहलाती है, और जहां से थीटा नापा जाता है उसको बेस बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा वाई, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एक्स। कितनी हो गई, डेल्टा एक्स। इसी को स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लोप। लेकिन सर आप तो बोल रहे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है,
किसका एप्लीकेशन है? तो सर ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तो नहीं है, तब कैसे होगा? अब आओ यहीं पे खेल खेलते हैं, ये वाला सेक्शन मिटा दूं, काम नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बस कहानी के तौर पर सुनते रहिए, सारा समझ में आएगा। दिमाग को यहां बोर्ड पे चिपकाइए, अभी बहुत ढेर सारी चीजें सीखनी है आपको। ये पहला बेसिक अगर क्लियर कर लिया ना आपने, आगे की फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। यही सब नहीं पता रहता है, हम हर जगह इसी का काम लेंगे, बच्चा गोल हो जाता है। अब ध्यान से देख, मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे कुछ खेल खेल दिया। खेल क्या खेल दिया? ग्राफ वही है, मैंने दूरियां धीरे धीरे कम कर दी। दूरियां धीरे धीरे क्या कर दी? कम कर दी। पहले वाले में इतना किया, दूसरे वाले में ग्राफ वही है, ठीक ना? दूसरे वाले में दूरी कुछ इतनी कर दी, तीसरा ग्राफ ये, जैसे देखो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब एक बार ये x1 यहाँ पे, x2, x1 और ये x2। फिर मैंने क्या किया, ग्राफ वही है लेकिन मैंने क्या कर रहा हूं, मैं दोनों बिंदुओं को एक जगह ला रहा हूं, दोनों बिंदुओं को एक जगह ला रहा हूं। जैसे ही एक बिंदु पे आएगा, क्या एक बिंदु से हो करके गुजरने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं? अरे बोलो ना भाई, क्या बोलते हैं? अब मैं इतना पास लाया हूं, इतना पास लाया हूं ना, ले मतलब अब चढ़ ही रहे एक के ऊपर एक। तो अब इस मामले में क्या होगा? अब क्या यहाँ पे चेंज बहुत कम है? अरे बोल, क्या चेंज सुपर 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 कम हो गया, एकदम टाइनी मिनी सा? अरे बोलो ना भाई। तो यहाँ पे डेल्टा लगाना उचित है कि डी? डी। क्या लगाऊंगा? डी। तो ये छोटा सा मिला dx और ये छोटा सा मिलेगा dy। क्या मिलेगा? dy। अरे दिखाई दे रहा है पक्का? और याद करो मैंने बताया था, अगर ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स क्या हो जाए? टेंडिंग टू जीरो। देख धीरे धीरे ये दूरियां कम हो रही है, कम हो रही है, कम एकदम एकदम चढ़ी गए एक के ऊपर एक। दूरियां क्या लगभग खत्म है। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा में लिखूंगा कि डी में लिखूंगा? तो यही फार्मूला किसमें बदल जाएगा? dy अपॉन dx। dy अपॉन dx। अब समझ में आया tan थीटा को क्यों dy बाई dx लिखते हैं? अरे बोल, tan थीटा को dy बाई dx क्यों लिखते हैं? समझ में आया? इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, मेरा मन करे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे, लेकिन मुझे मेंशन करना पड़ेगा tan थीटा डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन ये तुरंत किधर की तरफ तुम्हारा दिमाग ले जाएगा? डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो है, अरे ये डेल्टा लगाना उचित नहीं है, क्या लगाऊंगा? डी। क्या लगाऊंगा? ध्यान से देखो, तो ये dy बाई dx का डिफरेंशिएशन के कारण होता है। क्या ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है? इसीलिए tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलेंगे? और कैसे दर्शाऊंगा? dy बाई dx से। किससे दर्शाऊंगा? dy बाई dx से। अगर yx की जगह मैंने कुछ और कर दिया, मान लो pt कर दिया, क्या कर दिया? pt कर दिया, तब क्या लिखूंगा? dp अपॉन dt। क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? नौवीं में पढ़ा होगा, लेकिन dp के रूप में नहीं पढ़ा होगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t के नाम से पढ़ा होगा। न्यूटन साहब का सेकंड नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है? फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है? फोर्स। स्लोप का फंडा क्लियर हुआ? स्लोप क्या है? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का tan, बनने वाले एंगल का tan। अब देखो मजा तो यहां पे है। अपने बच्चे को यहीं पे क्यों बैठाए थे और पड़ोसी के बच्चे को यहां क्यों बैठाए थे? tan की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, शब्दों को ध्यान से सीखिएगा। स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, फिर वापस यही चीज उस दिन भी दोहराऊंगा, लेकिन उस दिन थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक ना? अब सुनो ध्यान से देखो। अब भाई स्लोप तो ऐसा भी बन सकता है ना सर, मान लीजिए सर जरा देखिए ना, ऐसे भी बन सकता है, स्लोप मेरा ऐसे भी बन सकता है, तो दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखना, यहां का एंगल हमेशा 90 डिग्री से क्या रहेगा? छोटा। क्या रहेगा? छोटा। देखो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, और यहां पे कितना होगा? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। यहां पे एक्यूट है, यहां पे एक्यूट है, और यहां पे ऑब्ट्यूस है। यहां पे क्या है? ऑब्ट्यूस है।
tan थीटा की वैल्यू मास्टर पढ़ाया होगा अभी कुछ दिन पहले मैथ्स वाला। क्या पढ़ाया है मैथ्स वाले मास्टर ने? मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया होगा AFTC और sin t कॉफी, कुछ ऐसा पढ़ाया है क्या? AFTC रूल, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270, वापस 360। अब ध्यान से देख, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। और इनके में साइन और साइन की दीदी कोसेक, साइन की दीदी, ये दोनों लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ ऑल, यहाँ पे टेन और टेन की दीदी कॉट, टेन की दीदी क्या होंगी? पॉजिटिव। यहाँ पे अरे टी था ना रे, यहाँ पे सॉरी टी था, सी 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 मानी कॉस और कॉस की दीदी, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये याद क्या रखना है, जब भी थीटा लेस देन 90 हो, जब भी थीटा लेस देन 90 हो, स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 हो, जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 हो, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अरे बोलो पक्का, श्योर ना? और मान ले अगर tan थीटा 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू ही 0 हो जाए, तब स्लोप रहेगा ही नहीं ना। देख देख देख, अभी इसीलिए तो ये वाला लिए थे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छा है समझना। तुम अपने बच्चे को यहां बैठाना क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? ना इधर लुढ़केगा ना उधर लुढ़केगा, क्या बैठा रहेगा हमेशा। लेकिन वहीं पड़ोसिया के बच्चे को क्या यहां बैठा रहे हो? क्या अपने बच्चे को यहां पे भी प्रेफरेंस दे रहे थे? अरे बोल रहे। ध्यान से देखो, तुम अपने बच्चे को वहां पे प्रेफरेंस दे रहे हो ना, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 दिख रहा है। अरे बोलो, सभी को 0 दिख रहा है? तेरे को दिख रहा है ठिकादारी? नहीं दिख रहा ना? कैसे दिख रहा है? दिखा, ध्यान से देख, ऐसे समझते हैं। कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? अभी कुछ होगा, लेकिन 90 से अभी अभी दिखाई दे रहा है? ध्यान से देख, एक लाइन याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कर्व के किसी भी बिंदु पे अगर स्लोप निकालना है तो उस बिंदु पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसको हिंदी में लिखना, अभी लिखवाऊंगा, यहां नहीं लिखवाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में जब पढ़ाऊंगा तो लिखवाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है, अभी तो सुनता रहे। किसी भी कर्व के किसी बिंदु पे अगर स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, तो उस बिंदु पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। अरे याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। आइए अब ध्यान से देखिए, 2-3 बातें आज ही सुन लीजिए। थीटा लेस देन 90, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। सर एम क्या है? एम क्या है सर? स्लोप को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिक टर्म है वो, ठीक ना? स्लोप को किससे दर्शाते हैं? एम से। कौ बार है? SLOP लिखोगे, सीधे क्या लिखूंगा? एम, ठीक ना? अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तब क्या लिखूंगा? नेगेटिव। क्या लिखूंगा? नेगेटिव, ठीक ना? और अगर थीटा 0 हो जाए तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। अरे क्या याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? श्योर ना? अभी ग्राफ वगैरह पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को उसमें बताऊंगा, tan का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, थीटा बढ़ने पे उसकी वैल्यू बढ़ती है, थीटा बढ़ने पे उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए ध्यान से देख, यहाँ पे थीटा ज्यादा तो स्लोप भी देखो देखो ऐसे होता है, इधर वैल्यूज दी जाती हैं और यहाँ एंगल दिया जाता है, ठीक ना? या फिर अपने टेबल से भी तुम लोग देख सकते हो, tan का टेबल देखना जरा, उसमें देखना जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। कभी नोटिस किया है? बोलो, आज जाकर के एक बार tan का टेबल देख करके कल आइएगा। tan में जैसे जैसे आपका एंगल का वैल्यू बढ़ता है, उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। ग्राफ है भाई ये tan का, ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक ना? स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे बोल, ईमानदारी से बता, तेरे को बालक थोड़ा थोड़ा सा आया? पक्का ना? स्लोप को क्यों dy by dx लिख रहा हूं या dv by dy लिख रहा हूं? क्या इस कारण लिख रहा हूं? पक्का? एक प्रश्न कर ले, लाइन लेकिन याद रखिए, लाइन क्या है? आपको बस बताना है कहां पे स्लोप पॉजिटिव है, कहां पे स्लोप नेगेटिव, बस आपको ये बताना है। फोटो बना रहा हूं, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक ना?
अब एक बात बता, लाइन क्या याद रखनी है तुमको? लाइन ये वाली बात याद रखनी है, किसी भी कर्व के किसी बिंदु पे अगर आपसे स्लोप पूछा है तो उस बिंदु पे क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इसके लिए रुक जा, कुछ मिटाना पड़ेगा। ये वाला फंडा क्लियर हुआ है ना? ये डेल्टा डेल्टा कैसे डी में समझ में बदल में आ गया, समझ में आया? ध्यान से देख, क्या एक बिंदु पे आ गए हो? किस पे आ गए हो? एक बिंदु पे आ गए हो। लगभग लगभग तो ओवरलैप हो गया ना भाई। तो वही बोल रहा हूं, किसी भी बिंदु के किसी भी कर्व के किसी बिंदु पे अगर टेंजेंट स्लोप निकालना है तो उस बिंदु से क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट। अब जैसे ही टेंजेंट मिल जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल थीटा नाप लेंगे। थीटा पता चल गया, क्या निकाल दूंगा तुरंत? टेन थीटा का वैल्यू। अरे बोल, बात क्लियर हो रही है क्या? है? तेरे को डाउट है कोई? पक्का ना? अब मतलब डाउट है कि नहीं ये बता। आ नहीं रहा है यार क्लियर बोलो। आओ देखो देखो देखो, आओ प्रश्न करते हैं। ये मिटा दे रहा हूं, अपने मन से लिख लोगे ना ये फोटो? ये चल बना ही दे, बाद में बना, इसी के तुलना में बना लेना। प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि गिवन कर्व में ये मान ले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ई एफ जी, और यहां पे है एच। आपको क्या करना है? हर जगह बस स्लोप का नेचर बताना है। क्या करना है? स्लोप का नेचर बताना है। वेदर एट दैट पॉइंट स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताना है। तो मैं एक दो अपने मन से कर रहा हूं, बचा हुआ आप करिएगा। लाइन क्या मास्टर ने बोला याद रखनी है? मास्टर कह रहा था कि किसी भी कर्व के किसी बिंदु पे अगर आपको स्लोप ज्ञात करना है तो उस बिंदु पे क्या करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। उससे क्या होगा सर? स्लोप कैसे बता देगा? आइए ना देखिए, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या कुछ ऐसा जाएगा? अबे ये इसी को बोलते हैं ना यार, थोड़ी मेरी गणित कमजोर है, सही कर रहा हूं ना? चलिए, अब इसके बाद मास्टर ने क्या बताया था? एक्स एक्सिस से थीटा नाप लो। थीटा कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90। तो ए पे स्लोप क्या होगा? यानी एम में क्या होगा? अच्छा, बी पे क्या ऐसा? अबे ऐसा टेंजेंट ऐसा नहीं बनेगा भाई। अब यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस के साथ, सर देखिए मैं सर एक्स एक्सिस बना रहा हूं, क्या ये वाला कंडीशन हो गया? अरे क्या चिपक गए एक के ऊपर एक? एंगल कितना? एंगल 0। तो tan 0 की वैल्यू भी क्या होती है? क्या होती है? तो एम बी स्लोप ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। और देखो ना, यहां से लुढ़कोगे क्या? यहां से लुढ़कोगे क्या कभी? क्या यहां पे फिसल जाओगे? यहां पे फिसलोगे क्या? क्या इन सब में से सबसे सेफेस्ट पॉइंट ये और ये है अपने लड़का को बैठाने के लिए? अरे बोल, किसी प्रकार की कोई फिसल पट्टी है बी पे? क्या ये फिसल पट्टी यहां पे है? और यहां पे फिर वही काम, थीटा ग्रेटर देन 90 आ गया क्या? ग्रेटर देन 90 आ गया क्या? कैसे सर नहीं दिख रहा है? दिखाइए ना जरा, आओ। क्या ये होता 90 डिग्री? अरे बोल, क्या ये 90 से अब मैं बाहर जा रहा हूं तो यहाँ पे थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप क्या होगा? क्यों सर, क्यों नेगेटिव होगा? ग्रेटर देन 90 पे बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बचे हुए सारे नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो बताइए, एम ये तो 0 हो गया, एमसी कितना हो जाएगा? नेगेटिव। डी पे सर ये तो लड़का बैठाने की जगह है, ये एमडी कितना हो जाएगा? 0। ई पे भी सर, ई पे भी वही है, यहां लड़का बैठा सकता है। एफ पे निकालो, एफ पे ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, पॉजिटिव नेगेटिव? तू अपने मन से कर। जी पे क्या होगा? नेगेटिव। जी पे नेगेटिव। और एच पे पक्का छाप ले सारा का सारा। समझ में आया है? पक्का। स्लोप क्या है? फिसल पट्टी क्या है? देसी तरीका, लड़का बैठा के समझ लिए। थीटा ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा। और मैथमेटिकली tan थीटा होता है। क्या होता है? और tan थीटा की वैल्यू उससे क्या याद रखोगे? dy बाई dx। अगर कर्व बदल गया
वाई एक्स की जगह आई वी का हो गया, तो डीवी अपॉन डी एक्स। पक्का ना? करेंगे, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे अपन, छाप ले, ध्यान से देखना। मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मान लो ऐसे नहीं समझ पाओगे तुम, मान लो मैंने एग्जांपल से समझ लोगे, मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू, और मैंने तुमसे बोला कि y की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, अगर इसका ग्राफ बना के बताना हो तो क्या दिक्कत में पड़ जाओगे? अरे बोलो, जैसे मान लो मैंने तुमको ना cos थीटा का पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लो cos थीटा में तुम लोग को सभी पता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन के लिए भी अगर लिखना चाहूं तो साइन थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1, 30 का कितना होता है, ये होता है 1/√2, वो होता है √3/2, और ये कितना हो जाता है, और कॉस में यही चीज क्या हो जाती है, क्या उल्टा, ये वैसे ही रह जाता है, ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है 0। ठीक ना? इतना तो 10वीं में सभी ने पढ़ रखा है। इन लोगों का ग्राफ बनाया जाता है, अगर तो ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, अब देखना कॉस का ग्राफ बना रहा हूं, यहीं तक ले जाओ, ठीक, और साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये तुम लोगों को वैसे मैंने जब एसीडीसी बता रहे थे तब पढ़ाए थे ना, ध्यान से देखो, ये होता है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180, 270 और ये है 360। मन करे तो यहां से आगे का मिटा दो, क्योंकि यही चीज वापस क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। क्या होने लगता है, रिपीट। वैसे ये 0 डिग्री, ये 90, ये बोलो 180, ये 270 और ये 360। तो एक बात बता, जैसे मान लो मैंने बोला कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, cos थीटा की क्या बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा थीटा बराबर 0 पे, ये तो मान ले वैल्यूज हो गई, ये वाला एक्सिस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यूज को मान लो रहे, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा थीटा cos की मैक्सिमम वैल्यू आती है थीटा बराबर 0 पे। कितने पे आती है, थीटा बराबर 0 पे, ठीक ना? और मैंने बोला cos की मिनिमम वैल्यू बताइए, cos की क्या बताइए, तो आप तुरंत ग्राफ देख के बता देंगे कितने पे बनेगा भाई, 180 डिग्री पे। कितने पे बनेगा, 100। क्यों 180 पे, क्यों, ये +1, ये 0 और ये -1, 0 से छोटा है ना -1, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू किस पे बन गई, कितने पे बन गई, 0, और मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे। तो कहीं कहीं तो ये सारी चीजें आसान है कि हाँ भैया मैं बोल दूंगा cos मैक्सिमम होता है 1, किस पे होता है, एट थीटा बराबर 0, एट थीटा बराबर 360। अरे लिख सकता हूं क्या, देखो देखो 360 पे भी तो मैक्सिमम दे रहा है। चल, और cos थीटा की अगर मैंने मिनिमम पूछ दी तो आप होशियार हैं, आप ग्राफ देख के सॉल्व कर दे रहे हैं। cos की मिनिमम वैल्यू -1, कहां पे भाई, तो आता है थीटा बराबर 180 पे। कितने पे, 180 पे। आपका मन हो तो आप ग्राफ आगे एक्सटेंड करके निकाल सकते हैं, ठीक ना? तो 180 डिग्री पे, तो यहां पे तो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे रहे हैं। साइन में भी मजा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। क्या होती है, +1। कितने पे मिल रही है, 90 डिग्री पे। कितने पे मिल रही है, 90 डिग्री पे, एट थीटा बराबर 90 डिग्री। मिनिमम वैल्यू कितने पे मिल रही है भाई, मिनिमम वैल्यू कितने पे मिल रही है, तो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1, और कितने पे मिल रहा है, एट थीटा बराबर 270 डिग्री। थीटा बराबर, तो जहां पे ग्राफ दे दिया हो तब तो आसान है, आप ग्राफ देख के निकाल लेंगे, ठीक ना, कि हाँ यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दे, क्या दे दे, इक्वेशन दे दे, तब कैसे निकालूंगा? तो अब जानते हो तुमसे क्या बोलेगा, तुमसे मैक्सिमम तो समझ में आता है कि ठीक है बच्चा अपने मन से कोई अंदाज, मिनिमम अगर पूछ दे तो क्या दिक्कत में पड़ जाते हो? अब बोलो कि सर 0 0 रख दीजिए ना, मिनिमम मिल जाएगा, बच्चा यही सोचता है। मैं बोल रहा हूँ चल ना -2 रख दे, देख वैल्यू कुछ और आएगी। तुम कुछ भी वैल्यू रखो, क्या हर बारी वैल्यूज वेरी कर रहेंगी? तो अब यार अब तुक्काबाजी करना क्या गलत काम है, ठीक ना? इसी के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे, डिफरेंशिएशन का मदद लेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज में लेंगे। आपको 3 स्टेप बता रहा हूं,
3 स्टेप आपको पता करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक ना, और वो मतलब वो 3 स्टेप फॉलो करने हैं। उसी 3 स्टेप से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस गिवन वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी और कहां पे मिलेगी, या अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो कितने पे मिलेगी और कहां पे मिलेगी। आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। ये ग्राफ से फंडा समझ में आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम का क्या है? अरे बोल पक्का ना? दिक्कत कहां पे होगा? जब इक्वेशन दे दे, ग्राफ वगैरह न दे तो आप फंसेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए आइए ध्यान से देखिएगा। सब पहले 90 लिए हैं, फिर इसको ब्रेक किया है। साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ अलग नहीं है। नहीं अलग अलग है भाई, अलग अलग बनता है। हाँ अलग अलग बनता है। साइन का ग्राफ ये है, कॉस का ग्राफ ये है, टेन का ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब मैंने सुंदर नहीं बनाया, एकदम स्मूथ रहता है, ठीक ना। तो इन सबका ग्राफ है, पढ़ाऊंगा, सारा याद भी करना है तुम लोगों को। देख ले एकदम टेबल से मैच कर रहा है। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? होता भी है। अरे बोल फिर 180 पे वैल्यू कितनी होती है? 0। आ रहा है 0, दिखाई दे रहा है। कॉस की वैल्यू देख, क्या 180 पे -1 होती है? पिछले साल क्वेश्चन भी कराए थे तुम लोगों को। अरे कुछ याद आ रहा है? जब वो पढ़ रहे थे तुम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वहां पे इसकी चर्चा हुई थी, याद आ रहा है? तो ग्राफ ये फिक्स है, कॉस का ग्राफ ये है, साइन का ग्राफ ये याद करना है, ये याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक ना। हाँ देखने में दोनों सेम सेम लगते हैं, ठीक ना, इसीलिए इन दोनों को कंबाइंड हम लोग साइनोसॉइडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल। लास्ट ईयर बताया तो थे एसी में, याद आ रहा है? पढ़ेगा रे, अभी अभी तो तीसरा दिन का क्लास पढ़ रहा है फिजिक्स में, और अभी तक फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैथ्स ही पढ़ रहा है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, आइए पहले समझते हैं मैक्सिमा। अब बहुत दिमाग, बस थोड़ी देर और संयम रखिए, थोड़ी देर, ठीक ना, सारा समझ में आएगा। मान लीजिए y वर्सेस x का ग्राफ, किसका ग्राफ है? y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक। एक कुछ भी बना लो, ऐसा कि मैंने ग्राफ बना दिया, अपने मन से बुद्धि लगा करके बताओ मैक्सिमम कहां मिलेगा तुमको? क्या एकदम यहां पे? बोल कहां पे मिलेगा? एकदम यहां पे, ठीक। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे स्लोप निकालूं, क्या निकालूं? स्लोप निकालूं तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ध्यान से देखना, यहीं पे सबसे पहला काम करना होता है, स्टेप 1, फाइंड dy अपॉन dx एंड पुट इट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यानी सबसे पहला क्या निकालूंगा? dy बाई dx निकालूंगा और उसको क्या कर दूंगा? 0 के बराबर। किसके बराबर कर दूंगा? 0 के बराबर। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप हर जगह देखिए ना, मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, मिनिमम में भी यही करूंगा, मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू पे सर हर जगह स्लोप क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। स्लोप क्या होगा हर जगह, मैक्सिमम पे या मिनिमम पे? मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहला काम क्या करूं? स्लोप निकालूं, उस बिंदु पे क्या करूं? स्लोप निकालूं। मैंने सही पूछो तो अच्छा ये रहता, फाइंड स्लोप एट दैट पॉइंट एंड पुट इट इक्वल टू 0। क्यों 0 के बराबर रखे भाई? क्योंकि उस बिंदु पे स्लोप हमेशा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0, ठीक। उसके बाद स्टेप नंबर 2, जैसे ही 0 के बराबर करोगे तो मान लीजिए मैंने कोई एक इक्वेशन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या 1, ठीक है। अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3। और इसको किसके बराबर पुट करना है? किसके बराबर पुट करना है? 0 के। तो 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर कितना पुट कर दिया? 0। अब यहीं से दूसरा स्टेप पैदा करिए। दूसरा स्टेप क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तीसरा स्टेप यही अंतिम भी है, लेकिन हम लोग इसको 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 3, मूव 1 स्टेप अहेड, मूव 1 स्टेप अहेड एंड फाइंड द, एंड 1 स्टेप अहेड लिखना था ना, 1 स्टेप अहेड, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। आज बहुत अच्छी चीज सुन रहे हैं, ध्यान से देखिए, अभी 2-3 दिन खूब चर्चा हुई है। मैंने लिखा dv अपॉन dx, इसको क्या पढ़ते थे?
रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, मैंने लिखा डी थीटा बाई डी टी, क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम रहता तो टाइम बोलते, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, क्या पढ़ते थे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, आज देख क्या बोल रहा है, एक स्टेप आगे बढ़िए और क्या पता करिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालिए। अब देखो देखो बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, तो अगर मुझे लिखना हो रेट ऑफ, छोड़ो पढ़ा जाए, एम भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, रेट स्लोप को क्या लिखते हैं, तीसरा स्टेप कह रहा है एक पद आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़िए, ठीक ना, और क्या करिए, स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालिए, किसका रेट ऑफ चेंज निकालो, अरे सर देखिए ना, ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू, सर x ही क्यों लिखे हैं, t क्यों नहीं लिख दिए हैं, वेरिएबल कौन है, इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, तो इसलिए क्या लिखा, अगर t रहता तो क्या लिखते हैं, t लिखते, सर m लिखे हैं ना, m को तो सर आप बताए थे, m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसी को तो tan थीटा बोलते हैं, तो यही तुरंत किसमें बदलेगा, d2y बाई dx का स्क्वायर, किसमें बदलेगा, अब समझ में आया, पहले वही जो पढ़ाया था, तो ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या निकाल दूं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से, मास्टर बताया था m माने स्लोप, ठीक है, मास्टर ये बताया था, फिर मास्टर कह रहा है d बाई dx निकाल दो इसका स्लोप का, मास्टर एक और चीज बताया था, स्लोप को dy बाई dx भी लिखते हैं, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसी को अंतिम में कैसे लिखूंगा, d2y बाई dx स्क्वायर, सर लेकिन मैक्सिमम मिनिमम हमारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये तो अब यहीं पे तो मजा है, ध्यान से देखना, और हम लोग मेरे मास्टर ने रटाए थे, अगर सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए, सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमा मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमा। अभी एग्जांपल करूंगा, मजा तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से देखते हैं, क्या तक क्लियर है, पक्का ना, सभी को, आइए अब मास्टर बोल रहे हैं मूव वन स्टेप अहेड, बढ़े, मास्टर अभी भी समझा रहा था, जिस बिंदु पे स्लोप चाहिए उस बिंदु में टेंजेंट ड्रॉ करो और अपने मन से बताओ स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, एक्यूट ऑब्ट्यूज, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, ये तो ग्राफिकल मेथड है चेक करने का, अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपको मैक्सिमा मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और अगर यही पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा मिलेगा, क्या मिलेगा, तो स्टेप नंबर 3 को मैं वापस दोहरा रहा हूं, स्टेप नंबर 3, ये गणित वाली चीज को यहां लिखो, ध्यान से देखिए, इफ d2y by dx square comes out to be positive, then we will get max, maximum comes out to be negative, then we will get maxima, क्या प्राप्त करूंगा, मैक्सिमा। अब आइए मिनिमा का, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो आ रहा होगा ना, बस 10 मिनट और के लिए इसका खत्म, इतना तो सबको याद होना चाहिए। आइए, ये तो मैक्सिमा का फंडा, मैक्सिमा में बस क्या याद रखना है, अब स्टेप तीनों स्टेप को एक जगह लिखो, सबसे पहले क्या निकालूं, dy by dx, इसको किसके बराबर कर दूं, 0 के, x की एक वैल्यू निकाल दूं, फिर क्या कर दूं, d2y by dx स्क्वायर निकाल दूं, अगर ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, लेस देन 0, लेस देन क्या आ गया, 0, देन क्या मिलेगा, मैक्सिमा। बताओ अब उतना 15 मिनट में मैं भोग रहा हूँ, उसका सारा आंसर में इतना ही हिस्सा याद रखना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप की बात ही नहीं है। अब आइए क्या से देखिए मिनिमा का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मिनिमा क्या कहता है भाई, कुछ ऐसा ग्राफ होगा
तो मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, बताइए। ठीक है, आपको ग्राफ देखने में पता चल रहा है क्या इस बिंदु पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी? और बोलो भाई चलो ध्यान से। अब वही स्टेप, सबसे पहला काम क्या, गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। स्लोप कितना मिलेगा? 0। स्लोप कितना मिलेगा? 0। यहाँ पे भी वही चार स्टेप करना है। स्टेप नंबर 1 क्या करूं? dy by dx निकाल लूं और उसको किसके बराबर पुट कर दूं? 0 के। स्टेप नंबर 2 x की एक वैल्यू निकाल लूं, x की एक वैल्यू निकाल। मुझे पता थोड़े है कि ये x की क्या वैल्यू है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बता रहा है मैं। स्टेप नंबर 3 मूव 1 स्टेप अहेड, 1 स्टेप अहेड। ये तो ग्राफ से समझ रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे मजा आ जाएगा। 1 स्टेप अहेड। अहेड वाले में क्या करना था? अब किसी एक स्टेप आगे बढ़िए और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, एक्यूट ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तुरंत लिखिए d2y by dx स्क्वायर निकालूंगा और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। हाँ मैंने सिंबल अलग में लिखा है ना, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो मुझे क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। अब बच्चा कभी पूछता है सर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ना पॉजिटिव आ रहा है ना 0 आ रहा है मेरा। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट किए, दूसरी बार डिफरेंशिएट को तो पूरा आंसर क्या हो गया? 0। तो सर उसमें क्या? तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। फिर से सुनिए, सारी बातों को एक जगह समीकरण में एक जगह बांधिए। क्या पहला स्टेप है? मैक्सिमम मिनिमम। पहला स्टेप dy by dx निकालूंगा, 0 के बराबर पुट करूंगा। दूसरा स्टेप x की एक वैल्यू निकालूंगा, x की एक वैल्यू निकालूंगा। तीसरा स्टेप डबल डिफरेंशिएशन करूंगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव, तो मिनिमा। पॉजिटिव आने पे मिनिमा क्यों है? समझ में आया? हम लोग कहते थे, हम लोग ऐसे रखते थे, अच्छा पॉजिटिव आ रहा है तो उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। हम लोग ऐसे रखते थे। क्या तुम लोग लॉजिक के साथ याद रखोगे? हम पॉजिटिव आने पे क्यों मिनिमा भाई? क्योंकि सारा खेल 1 स्टेप अहेड वाले का है। किसका है? 1 स्टेप अहेड वाले का। क्या पढ़ना क्लियर है? पक्का क्लियर है? 2 एग्जांपल करते हैं फिर छुट्टी, तभी नहीं तो भूल जाएगा कल तक। आप जल्दी से अच्छे से छाप। अब बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे सभी लोग इधर नजर घुमाएं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है? कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y for any value of x, या फिर फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना? अब आपको निकालना है किस वाले x की किस वैल्यू पे y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखा और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है। इस इक्वेशन से या तो मैक्सिमम निकाल पाओगे या तो मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे। अब आपको ये नहीं पता भाई, ना मैक्सिमम भी पता है ना मिनिमम भी पता है, क्या मिलेगा? आइए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप में क्या बोला था? गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक बारी, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो एक बारी। आइए डिफरेंशिएट करिए। क्या डिफरेंशिएशन बारी बारी से सब पे जाएगा? कांस्टेंट अकेला धर दिया जाएगा, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखूं क्या? -10 25 × 2 पावर 1 प्लस 0 प्लस 10 होगा क्या? माइनस। और इसी स्टेप में क्या बोला था? इसको किसके बराबर पुट कर दूं? 0 के बराबर पुट कर दो। चलिए पुट कर दिए। ये हो जाएगा 50x माइनस 10 बराबर 0। और बोला था x की वैल्यू निकाल दो। दूसरा स्टेप क्या बोला था? x की वैल्यू निकाल दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/5। अरे हो जाएगा क्या? आइए तीसरा स्टेप कह रहा था कि डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो।
तो डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy by dx ऊपर निकाल रखे हो, कितना आया है? 50x माइनस 10। अरे क्या यही आया है? dy by dx की वैल्यू कितनी आई है? 50x माइनस 10। आओ डिफरेंशिएट कर, तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? अरे कांस्टेंट अकेला धर लिया गया, 0 कर दिए। x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 50। पॉजिटिव आया है, क्या आया है? पॉजिटिव आया है। मिनिमा देगा कि मैक्सिमा? तुरंत ये लिखिए पॉजिटिव। अरे dy by dx स्क्वायर क्या आया? पॉजिटिव आया, तो ये क्या देगा? मिनिमा देगा। मिनिमम वैल्यू कितनी देगा ये भी तो पूछा जा सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? तो लिखना है यहाँ पे y, अच्छा मिनिमा एट x बराबर 1/5, एट x बराबर 1/5 x। अब जैसे यहाँ पे नहीं पता था ना भाई x की वैल्यू क्या है, याद आ रहा है? तो नहीं पता है, वही निकालते हैं यहाँ पे। तो अब देखो कितना जाएगा, तो y मिनिमम मेन इक्वेशन में x की वैल्यू 1.5 कर दीजिए। इसने बताया कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन में, और ये बताएगा कि वो मिनिमम वैल्यू कितनी है। पक्का? आओ चेक करो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 1/5 का स्क्वायर धन 5 माइनस 10 गुणे 1/5। 5 ने 10 को 2 बारी में मार दिया। 25 गुणे 25, 25 से 25 को मार दिया, धन 5 माइनस 2, 1 धन 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 4 आएगा क्या? है? तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। कितनी मिलेगी? 4। अरे बोलो समझ में आया? सारा ही ऊपर से चला गया, आ गया? पक्का? छापो तो एक बार बताता हूँ फिर छुट्टी। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अपने मन से करके बताओ जल्दी से। पहले सबसे पहला स्टेप एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करूंगा। दूसरा स्टेप x की वैल्यू निकालूंगा। तीसरा स्टेप बोलो रे, तीसरा स्टेप डबल डिफरेंट। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव आया तो निकाल के बताइए। और फिर x की जो वैल्यू निकालूंगा मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम कितना है ये पता चल जाएगा। जल्दी छापे, जल्दी निकालें। बोर्ड पे लिखिए, बोर्ड पे। अब मुक्ति देने जा रहा हूँ, फोड़ दे रहा हूँ, जल्दी देखो। सबसे पहला काम एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर चेप दो, माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x। डिफरेंशिएशन बारी बारी से सब पे कूद के चला जाएगा, भेज दो। माइनस को बाहर ले लो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर को सामने लाए, पावर में से 1 घटाए। 4 कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाइड है, अकेला नहीं है। डिफरेंशिएशन के बाद ले लो, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। क्यों होता है कई बार बता चुका हूं। 2x प्लस कितना आ गया? 4। मास्टर ने बोला था इसको किसके बराबर पुट करना है? 0। किसके बराबर पुट करना है? 0। तो 4x बराबर कितना आ गया? सॉरी 2x बराबर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4 माइनस 4 आएगा। अच्छा इसीलिए कैसे माइनस 4 आएगा? माइनस से माइनस तो ऐसे नहीं लिख सकते। x बराबर 2। अब लास्ट स्टेप, ये तो स्टेप 2 हो गया। लास्ट स्टेप इनका क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? सीधा सीधा ऐसे लिख दो क्या? माइनस में 2x प्लस 4। अरे लिख सकता हूँ कि पूरा प्रोसेस है, तो d/2 कितना हो जाएगा? माइनस में 2x प्लस में dy/dx और कांस्टेंट अकेला धर दिए 0 कर दिए। इसका कितना हो जाएगा? माइनस में 2 dx का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये d2y/dx स्क्वायर कितना आ गया? माइनस में 2 आ गया। किसमें आ गया? माइनस में आ गया। माइनस में, माइनस यानी कि
मैक्सिमा, माइनस यानी कि मैक्सिमा, लेकिन हाउ मच? तो इसके लिए क्या करूं? x की इस वैल्यू को उठा करके मेन वाले इक्वेशन में पुट कर दे और लिखिए ऐसे y max बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 2 का स्क्वायर धन 4 गुणे 2 माइनस में 4 धन 8 धन में 8 y max की वैल्यू 8 4 ओह सॉरी क्लियर है? पक्का? आज शीट जरूर सॉल्व करिएगा, कल फिर डिस्कशन करके तब इंटीग्रेशन होगा।